कि भगवान कन्हैया का अवतार भादों के महीने में ही क्यों हुआ और ठीक रात्रि के 12 बजे ही क्यों हुआ था और दिन बुधवार ही क्यों रहा और नक्षत्र रोहिणी ही क्यों रहा। बताओ किसी भक्त को मालूम है? जिस भक्त को मालूम है तो हाथ उठा दे। आपको मालूम है भगवान का अवतार क्यों भादों के महीने में हुआ था? जय ठीक है, ऐसे सरल भक्त। अब ये मस्ती में इतना मस्त हो गए हैं तो ये नहीं समझ पाए कि हमने क्या पूछा। हमने ये पूछा महाराज जी, हाँ भादो कृष्ण पक्ष में ही हुआ, लेकिन भादो कृष्ण पक्ष में ही क्यों हुआ? भगवान कृष्ण का अवतार भादो के महीने में ही क्यों हुआ और दिन बुधवार ही क्यों रहा, रोहिणी नक्षत्र ही क्यों रहा? तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजन परीक्षित, भादों के महीने में प्रभु का अवतार इसलिए हुआ है क्योंकि जो भादों का महीना है ना, ये किसानों का राजा, किसानों का राजा, तो इसलिए प्रभु का अवतार भादों के महीने में हुआ। और चंद्रवंश में क्यों हुआ? कि चंद्रवंश में इसलिए अवतार हुआ कि जब भाव तो मैंने 2 पढ़े हैं कि लिखा तो यहाँ तक है कि भगवान राघवेंद्र सरकार जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए पुल बना रहे थे तो उस समय सारी वानर सेना बैठी थी, भगवान बैठे थे बड़ा चिंता में, सीता के बारे में सोच रहे थे कब हमारी सीता से मुलाकात होगी। तब तक क्या हुआ, कुछ वानर लोग बात आपस में करने लगे, भैया अरे देखो इस चंद्रमा को देखो, अरे चंद्रमा तो विरही लोगों को सताता है। भगवान के कानों में आवाज पड़ी कि अरे विरह में तो इस समय मैं डूबा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी सीता इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपना धनुष उठा लिया, अरे वो चंद्रमा तुम हमको सताओगे, इस समय विरह में तो मैं हूँ क्योंकि मेरी सीता मुझसे अलग है। चंद्रदेव ने सोचा भगवान का मान जिस पे चढ़ जाए तो क्या संसार में टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो चंद्रदेव रोने लगे, आकर के प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु क्षमा कीजिए, हम आपको सताते नहीं हैं, अरे हम तो आपको एकटक इसलिए निहार रहे हैं कि आपकी छवि हमारे मन में उतर रही है, कितने सुंदर आप लग रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव, बलिहार प्यार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार बलिहार राघव। मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। क्या कह देव? मेरी चालिया जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, मेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, मेरी चालिया जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, मेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। पायल के पायल के झनकार पे बलिहार राघव बलिहार प्यारे। मेरी पायल की झनकार से बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। और मैं क्या निहार रहा था, क्या देख रहा था? तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके चुकारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके चुकारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तिरछी से हाँ, तेरे तिरछी से चितवनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार राघव। तेरी नंद नंद मुस्कुराया है, क्यों तू बलिहार राघव जी। बलिहार प्यारे तू, बलिहार राघव तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार राघव। आज चंद्रमा ने कहा, स्वामी मैं तो आपकी प्यारी छवि मूर्ति को निहार रहा था, मैं आपको तड़पाता नहीं। तो चंद्रदेव रोने लगे, प्रभु मैं इसलिए निहार रहा था कि आज नहीं, जब आपका अवतार हुआ था ना तब से मैं निहार रहा हूँ, लेकिन प्रभु आपके दर्शन नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जब भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ था ना, तो उस समय क्या हुआ? कब हुआ था रामचंद्र का अवतार? चैत नवमी। चैत नवमी। चैत के महीने में भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ था। तो आज जब भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ तो सूर्य वंश में हुआ था, और दिन के ठीक 12 बजे अवतार हुआ था। और आज कृष्ण का अवतार रात्रि के ठीक 12 बजे हुआ। तो चंद्रदेव कहने लगे, प्रभु जब आपका अवतार हुआ तो सूर्य देव ने अपनी गति को रोक लिया। महाराज मुझको दर्शन नहीं करने दिया सूर्य देव ने। मास दिवस भाद दिवस कि एक दिन एक महीने का हो गया, मास दिवस भाद दिवस। मर जाने को कि महाराज सूर्य देव ने अपनी गति को रोक लिया। प्रभु मैं लाइन में लगा रहा, लेकिन मुझको दर्शन नहीं मिल पाया। सूर्य देव ने आपके दर्शन नहीं होने दिया, तो इसलिए आज मैं निहारता ही चलाया हूँ, लेकिन मेरे मन की आस अभी तक पूरी नहीं हुई। तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, अरे चंद्रमा चिंता मत करो, सूर्य देव ने तुमको दर्शन नहीं करने दिया, कोई बात नहीं, जाओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इस बार मैं चंद्रवंश में अवतार लेकर के आऊंगा। तो इसलिए हमारे स्वामी आज चंद्रवंश में अवतार लेकर आए हैं। हमारे कन्हैया का अवतार चंद्रवंश में हुआ। तो क्या हुआ? उसी समय चंद्रमा की पत्नी का नाम है रोहिणी। रोहिणी रोने लगी, रात्रि रोने लगी, रात्रि भी आ गई, रोने लगी, स्वामी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे चंद्रमा को आपने वचन दे दिया है कि चंद्रवंश में आप अवतार लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? तो भगवान ने कह दिया, देवी चिंता मत करो, जब अवतार लूंगा तो रोहिणी नक्षत्र में ही अवतार लूंगा, जब तुम्हारा समय होगा। 27 नक्षत्र है भैया। तो कहा जब रोहिणी नक्षत्र होगा तभी मैं अवतार लेकर आऊंगा। तो रात्रि रोने लगी, प्रभु अब इसका मतलब मेरे साथ अन्याय,
अरे देवी चिंता मत करो, इस बार मेरा अवतार हुआ है सूर्य वंश में, यानी दिन की वेला के ठीक रात 12 बजे। तो इस बार मैं अवतार लूंगा कब? जब तुम्हारी वेला होगी तब, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कन्हैया का अवतार होगा। क्या हुआ? अब चंद्रमा के बेटे का नाम है बुद्ध महाराज। अब पूरे परिवार नंबर बाई नंबर लाइन से लग गए। भगवान पिताजी से तो आपने कह दिया चंद्रवंश में अवतार लूंगा, माता से कह दिया मैं रोहिणी नक्षत्र में अवतार लूंगा, रात्रि से कह दिया तुम्हारी बेला में अवतार लूंगा। तो प्रभु इसका मतलब मैं ही तुम्हारा प्रेम नहीं हूँ? प्रभु क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हूँ? मेरे साथ अन्याय करोगे? तो भगवान मन ही मन में मुस्कुराए, अरे बुद्ध परेशान मत हो, जब तुम्हारा ही दिवस होगा, बुधवार होगा, तभी मैं अवतार लेकर आऊंगा। तो इसलिए आज हमारे प्रभु का अवतार बुधवार को हुआ है, बुधवार को ही हमारे प्रभु का अवतार हुआ है। हमारे प्रभु बड़े दयालु, इसलिए हमारे भगवान का अवतार बुधवार को हुआ, रोहिणी नक्षत्र में हुआ, चंद्रवंश में हुआ, ठीक रात्रि के 12 बजे हुआ। तो बोल गोविंद भगवान की, बोल साचे दरबार की।